सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मिडनाइट विजिटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट रहता है, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो एक्सेप्ट करता है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटिंग हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट उससे मांगना चाह रहा है। डज एज यूबल आउट विथ हिम, मतलब उसे चतुराई से मात दे देता है मैक्स को। तो देखिए चतुराई से मात इसका मतलब है, देखिए रीड आपको करना है और इसमें से फाइंड करना है क्वेश्चन। तो देखिए हाउ इज़ एज यूबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट एंड हु इज़, तो ये आपको पता करना है कि कौन है फ्लावर एंड व्हाट इज़ हीज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। ऑजिबल डिड नॉट, तो आपको ये नाम अंडरलाइन कर लेना है। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फ्लोअर हैड एवर रीड। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी मतलब बैड स्मेल, ठीक है, बैड स्मेल मस्टी कॉरिडोर जैसे कि आपका स्कूल में रहता है ना, एक लाइनिंग से क्लासेस हैं, उसे हम कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर ऑफ ग्लोमिंग फ्रेंच होटल वॉज वेयर एज्यूबल हैड अ रूम, उसी में एक एज्यूबल का रूम रहता है। फ्लेवर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th टॉप फ्लोर पे था ये, ठीक है, ये भी याद रखिए। एंड ये बहुत काम देगा आपको अभी। एंड स्कैटरली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, यहाँ रोमांटिक एडवेंचर का मतलब ये नहीं रोमांस ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब है इमेजिनेटिव, जो इमेजिनेटिव रहता है उसे हम रोमांटिक एडवेंचर कहते हैं। तो उसी के लिए वो आता है जो ये फ्लोअर रहता है, ठीक है। चलिए, एज यूबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, एक्चुअली वेरी फैट रहता है वो एज यूबल, आपको ये पता चल गया नाउ। एंड देन देर वॉज हीज एजेंट दो थ्रू ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, मतलब वो फ्रेंच और जर्मन बोल देता था, इसका मतलब है गुड इनफ। एंड ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एजेंट, और यहाँ एशियन का मतलब है उसका बोलने का तरीका, तो उसका बोलने का तरीका ये बताया यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ वही बोल रहा है कि वो पेरिस से आया था, जो कि फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, फ्रॉम बोस्टन 20 years अगो वो आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यू आर डिसअपॉइंटेड, एज्यूबल कहता है विजली, मतलब विजली क्या होता है, ज़ोर से सांस लेते हुए कहता है, ऐसे करके जो बोलता है ना, वाह ज़रूर तुम डिसअपॉइंटेड हो गए होगे, ऐसा टाइप। ओवर ही शोल्डर, मतलब शोल्डर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि तुम ज़रूर डिसअपॉइंटेड हो गए होगे। किसे बोलता है? फ्लोअर, जो उसका आया रहता है, फ्लोअर की क्या नाम रहता है वो। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in, मतलब वो डील करता है ज़रूरी, इसका मतलब रहता है जासूसी, मतलब ये रहता है ज़रूरी जासूसी करता है वो। और डेंजर मतलब डेंजर वेंजर से कुछ खिलाड़ी जैसा खेलता होगा, तो इसलिए तुम्हें बोला गया है कि तुम इसके पास जाओ, लेकिन तुम यहाँ आके मुझे लग रहा है डिसअपॉइंटेड हुए होगे क्योंकि मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया नहीं, राइट। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तो राइटर है वो एक, तो ये आपको पता चल गया। एंड यंग एंड रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव। यू इन्विजनाइज्ड मतलब इमेजिन जो वो करता है कि इसका पॉसिबिलिटी होगा फ्यूचर में। एज अ मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन, ऐसा वो सोचता होगा राइटर, वही वो बोल रहा है एज्यूबल जो है। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग, लेकिन ये सब तो हुआ नहीं कुछ, तुमने एक डल इवनिंग मेरे साथ स्पेंड किया इन द फ्रेंच म्यूज़िक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, स्लोपी मतलब बेढंगा जो ड्रेस किया हुआ है वैसा स्लोपी का मतलब होता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हीज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गेट ओनली अ
प्रोसाइक टेलीफोन, मतलब एक ऑर्डिनरी, इसका मतलब है ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आता है, मेक एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट के लिए इन हिज रूम, बस इसीलिए आता है एक कॉल। तुम तो बहुत डिसअपॉइंटेड होगे और तुम बहुत बोर हो गए होगे। द फैट मैन क्रूड, ठीक है, ये फैट मैन हंसते हुए कहता है, लाफ क्वाइटली ऐसे टाइप्स, टू हिम self as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter, मतलब वो हट के अपने, मतलब जो गेस्ट है उसका राइटर उसे एंटर करने देता है और एक रूम का लाइट ऑन करता है। तभी क्या होता है, यू आर, मतलब तुम भ्रमित कर दिए हो, मतलब इसका मतलब है भ्रमित, ठीक है, यू आर भ्रमित, ऐसा टाइप्स, मतलब तुम भ्रमित हो चुके हो अब। अज्यूबल टोल्ड, ठीक है, कैसे, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, यहाँ पे और हमने बोर तो हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर for which several men and women have risked their life came to me, मतलब एक पेपर के लिए ये सब, ये जो मैक्स है, ये इसका नाम मैक्स है, ये आता है, इससे अपने लाइफ को रिस्क में रख के, इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये है मोटा इंसान है ये, और ये उसके साथ जो राइटर है, और ये मैक्स है, ठीक है, ये कहना, ठीक है। उसके बाद है someday soon the paper may well afford the course of history in that through is drama, thought is drama, this drama is there not, पर वैसा है नहीं। As he spoke, Azubal closed the door behind him, then he switched on the light, तो वो जैसे ही अंदर आता है उसे लाइट ऑन करता है, तभी वो क्या देखता है, एंड द लाइट केम ऑन, फ्लोर्स हैड हीज फर्स्ट, मतलब रियल रोमांच, इसका मतलब है रियल रोमांच उसे देखने को मिलता है, ऑफ द डे, मतलब उस पूरे दिन में उसे अभी रोमांच देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि वो जो रूम के एकदम हाफ हुए, मतलब बीचों बीच एकदम वो खड़ा रहता है, स्मॉल, मतलब ऑटोमेटिक पिस्टल, एक छोटा सा पिस्टल लेके एक मैन खड़ा रहता है, और अज्यूबल ब्लिंक करता है अपने आँखों को थोड़ा देर तक। मैक्स, ही वाइज्ड, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वेयर इन ब्रिलियन, मतलब जर्मनी का ये कैपिटल है बर्लिन। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, पूछता है वो अज्यूबल। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, कैसे अंदर आया, और हाउ डज अज्यूबल से ही गॉट इन, ठीक है। मैक्स वॉज, यहाँ पे दिया हुआ, मैक्स वॉज सैंडली और लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड consonants of fox, ठीक है। There was about him aside for a gun nothing specially menacing, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्पेशलिटी कि वो छोटा सा, देखिए राइटर से छोटा है, थोड़ा गुड लुकिंग है, देखिए इस हाइट से छोटा है, और एक गन लिया हुआ है छोटा सा, ये सब बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, द रिपोर्ट ही मर्डर्ड, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. मैक्स बोलता है अज्यूबल को कि मैं तुमसे वो रिपोर्ट जो है वो लेना चाहते हूँ, यहाँ पे लेने आया हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन योर, मतलब मेरे हाथ में वो ज़्यादा सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। अज्यूबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट ऑन हैवीली, मतलब वो आर्म चेयर में जाता है और बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू राइज द डेवल, मतलब कंप्लेन करने जा रहा हूँ, राइज द डेवल का मतलब यही है, गोइंग टू कंप्लेन विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बी बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली, मतलब ये सैडली वो कहता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट somebody had got into my room through the nuisance
ऑफ अ बैल्कनी, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करे, इसका मतलब है। और वो बैल्कनी था जिसे परेशान करना है। फॉलोअर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेशिंग ब्लैकली, जहाँ से दिख रहा था चेंजिंग इन टोन, उसके बाद सॉरी ये दिख रहा था वो। और बैल्कनी मैक्स सेड विथ राइजिंग इन फ्लेम, मतलब चेंजिंग इन टोन ये है। बैल्कनी बैल्कनी मैक्स बोलता है बैल्कनी कहाँ है। नो अ पास की, मतलब एक की जो नहीं होता है हम लोग बना लेते हैं नकली की, मास्टर की जिसे बोल सकते हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे तो बैल्कनी के बारे में नहीं पता। मैक्स बोलता है आई माइट हैव सेव्ड माई मी सम ट्रबल, और ये मुझे कुछ ट्रबल से बचा लेता है, इतना झंझट से कि मुझे एक की बनाना पड़ा इसकी वजह से। तुम पहले बता देते तो ऐसा होता ही नहीं। इट्स नॉट माई बैल्कनी अजूबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिगेशन, मतलब एंगर में एकदम बोलता है। एक्सट्रीम का मतलब एंगर, कि मेरा बैल्कनी नहीं है, समझे। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट का बैल्कनी है जो मेरे रूम तक आ गया। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फ्लोर, जो से वो देख के बोलता है यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम. It had the balcony which extend under my window now. You can get onto it from the empty room door down, and somebody did last month. The manager promised to block it off but they haven't. मतलब ये सब वो कहानी बना के बोलता है उसे। तो देखिए ऐसा कैसा रहता है। मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए कि ये है वो जिसमें ये सब बैठे हुए हैं, ज्यूबल और वो जो है। यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे एक और है रूम, ठीक है। यहाँ साइड में एक और रूम बना हुआ है और क्या रहता है, इस रूम का बालकनी रहता है जो इसके विंडो तक आ जाता है। उसका कहना ही ये है, यहाँ ज्यूबल, यहाँ मैक्स, यहाँ वो फ्लोर। तो वही बोल रहा है कि ये बालकनी इस रूम का है लेकिन मेरे रूम तक आ गया है। चलिए, और मैंने मैनेजर को बोला भी था कि लास्ट मंथ प्लीज़ मैं ये बंद कर दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक किया नहीं है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फ्लोर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम एज्यूबल, जो कि एकदम वहीं खड़ा था। वो क्या किया, उसके तरफ गन उठा के बोलने लगा कि इस दृश्य में प्लीज़ सिट डाउन। ही सेड विथ वी हैव वेट एंड हाफ एन आवर, आई थिंक 32 मिनट्स, हाफ एन आवर मुझे वेट करना होगा। तो ये बोलता है मैक्स, तो ये बोलता है एज्यूबल नहीं 32 मिनट्स तुम्हें वेट करना है, एज्यूबल बोलता है मैक्स को। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ टू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स बोलता है। द लिटिल स्पाइस स्माइल्ड ईविली, मतलब जो मैक्स रहता है वो बदमाशों की तरह हंसता है। एंड ही विश ही न्यू how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? वो कहता है कि कौन है डोर पे। फ्लोअर जम्प एट द सडनली इन द नॉक, मतलब जब नॉक होता है ना गेट पे, जिस रूम में ये मान लीजिए इस रूम में वो लोग है, इस गेट पे कोई आया नॉक करने लगा, नॉक 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 कि, तो वो बोलता है यहाँ पे जो मैक्स रहता है कि कौन है डोर पे। आई टोल्ड देम टू चेक, तो चेक करने बोलता है। मेक श्योर एवरीथिंग इज़ राइट। मैक्स वेट हीज लिप नर्वस, मतलब वो नर्वस हो जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, वो नर्वस होने लगता है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, एज्यूबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक। उसके बाद एंड दे देन विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जो पुलिस है, मतलब वो बोलता है कि पुलिस आई है, एज्यूबल मैक्स को पुलिस आई है और पुलिस देखेगी नहीं कौन है, वो शूट कर देगी। तो सोच लो क्या करोगे तुम मैक्स। तो मैक्स फेस पूरा ब्लैक हो जाता है एंगर में एकदम, और वो क्या बोलता है कि सेंड देम अवे, जल्दी से उन्हें भेज दो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। आई विल
वेट इन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा, एंड देन अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, मतलब रिक्स ले लूँगा मैं। इस चांस का मतलब यही है, रिक्स लेना, ठीक है। तुम उससे हटा, उन लोगों को भगाओ, वरना मैं शूट करके रिक्स ले सकता हूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस राइज, मिस्टर एज्यूबल, मिस्टर एज्यूबल। कोई डोर पे देखिए सीन बनाया है कि वो बालकनी से जाता है और ये रहा वो एज्यूबल, ये रहा वो फ्लोअर जो राइटर था। तो अब वो क्या करता है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड जैसे कि ये रखा है, और उस मोटे इंसान के पास देखिए वो गन पॉइंटेड किया हुआ है। एंड हीज गेस्ट, मतलब ये फ्लोअर, द मैन एट द विंडो ग्रैप्स्ड द फ्रेम विथ हीज फ्री हैंड, मतलब वही वो दिखा रहा है कि वो ऐसे पकड़ा है, ऐसे अपने लेग्स को वैसे रखा है, खिड़की के बाहर एक लेग को वहाँ रखा है। द डोर नॉक टर्न्स, मतलब जल्दी अब मैक्स क्या करता है, पुश करता है अपने हाथ से और नीचे की तरफ गिर जाता है, और वो एक आवाज़ आता है श्रिंकलिंग का, मतलब लाउडली चिल्लाने का। तो डोर ओपन करता है, और वो कौन रहता है, पुलिस नहीं रहता है, वो एक वेटर रहता है जो कि ट्रे लेके आता है, और अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, बस यही रहता है। और उसने झूठ बोला ज्यूबल ने उससे मैक्स को। देयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, मतलब वेटर कहता है आपने जो ऑर्डर किया यही आपका वो ड्रिंक है, ऑर्डर है। सेट द ट्रे ऑन द टेबल डिफिनेटली अनकॉर्क्ड, ठीक है, वही वो रखता है वहाँ पे, और फिर लेफ्ट द रूम, मतलब रूम से चला जाता है। वाइट फेस फ्लेवर, वो जो फ्लेवर रहता है वो भी देखते रह जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन पुलिस यहाँ पे हिचकिताते हुए कहता है, हकलाते हुए कि पर आपने तो कहा कि पुलिस है। तो वो बोला कि एज्यूबल कि नहीं, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, ये मेरा एक तरीका था जिससे मैं उसे हटा सकता था, तो लेकिन वो तो वापस से आ जाएगा, फेलोवर कहता है। तो बोलता है अब नहीं आएगा वो, क्योंकि वहाँ कोई बैल्कनी थी ही नहीं, तो वो मर गया, मतलब चिल्लाते हुए, समझे। इसके ऑथर देख लीजिए आप, ये हैं, और आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव एंड हैव फैनिस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, ठीक है, यही है। आपके क्वेश्चन आंसर्स इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इनसाइड क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर ही लिया है, देखिए क्या कर लिया है। तो हाउ मैक्स गॉट इन, कैसे आया, बाय अ मास्टर की, एंड हाउ अज्यूबल कैसे बोला, बालकनी से, क्या क्या कहानी बनाने लगा वो, राइट। चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट का भी आंसर देख लेते हैं। हु इज़ फेलोवर एंड वॉट इज़ हिज फर्स्ट एथमेटिक थ्रिल, तो वही उसका थ्रिल था कि एक पिस्टल लेके वो मैक्स खड़ा हुआ था, जैसे ही वो लाइट ऑन किया, और फेलोवर एक राइटर था। चलिए आपका स्टोरी होता है कंप्लीट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।